आज की क्लास में बनाएंगे रिस्पॉन्सिव नैप बार। तो हम सारा कोड स्टार्टिंग से करेंगे। ऑलरेडी हमने बुद्धा क्लास के फाइनल प्रोजेक्ट बनाई हुई रेपोजिटरी। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने रेपो के अंदर, तो कंट्रोल से बैक टिक क्लिक करेंगे। सेट करेंगे गिट बैश। अब मुझे मेरी लोकेशन क्या है, स्किल को, मतलब स्किल को के अंदर सारे फोल्डर है। अब मुझे जाना है बुद्धा कॉलेज के अंदर, बुद्धा फाइनल प्रोजेक्ट। तो क्या करेंगे, CD लिखेंगे बुद्धा, दबाएंगे टैब। तो उसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया और ने दबा दिया एंटर। तो हम बुद्धा कॉलेज के अंदर आ गए। अब मुझे जाना है बुद्धा फाइनल प्रोजेक्ट, तो लिखेंगे CD बुद्धा टैब। अब टैब के बाद देखिए उससे उसने बुद्धा लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ बुद्धा नाम के 1 2 3 फोल्डर हैं। बुद्धा बुद्धा के आगे क्या है? F है, C है कि स्पेस है? हमने बुद्धा बुद्धा के आगे F है। अब दबा देंगे टैब, वो ऑटो फिल कर लेगा, एंटर। तो हम आ गए बुद्धा फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे MKDIR SRC। तो उसके अंदर मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया SRC। इसके साथ करेंगे MKDIR/पेजेस एंड इमेजेस और जावा स्क्रिप्ट। इसके हम करेंगे टच SRC के अंदर इनपुट .CSS। हो गया। अब मुझे टच करना है, अब मुझे नहीं नहीं, गलत हो गया, फाइल नेम गलत है। इन SRC/input .CSS। ठीक है, आ गया। अब क्रिएट करेंगे टच SRC के अंदर, जाएंगे पेजेस के अंदर, जाएंगे क्रिएट करेंगे index.html। फिर हम जाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे क्रिएट करेंगे navbar.js। अब JS के अंदर आ गई navbar, और यहाँ पे आ गया मेरा index.html। तो index.html मतलब है मेरा होम पेज। तो हम उसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे होम पेज से। तो अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे npm करना है init, एंटर एंटर कर देंगे। और यहाँ पे देखेंगे, हाँ, SRC के अंदर पेजेस है, जावास्क्रिप्ट है और इमेज है। तो इसके बाद मेरा इसी के अंदर बनाई हुई फाइल input.css। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो क्रिएट करा है पैकेट और जेसन, इसके अंदर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो हम जाएंगे वेबसाइट पे, इस टैलविन की, टैलविन, यहाँ पे जाएंगे डॉक्स में। सबसे पहले हम जाएंगे प्लेस एरियन में, इससे कॉपी कर लेंगे और इसको हम डाल देंगे इंडेक्स के अंदर। बनाएंगे HTML का टेम्पलेट। अब यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देंगे ये स्क्रिप्ट। इसके बाद मुझे यूज करना है टैलविन CLI, NPM वाली लाइन कॉपी करके टर्मिनल में पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। जब तक इंस्टॉल हो रहा है, इसे हम कॉपी करके एसआर जो इनपुट और CSS की फाइल है उस पर हम जाके इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक। जब ये कमांड हम रन करेंगे टर्मिनल के अंदर, तो ये बोल रहा है कि npx टेलविन CSS के अंदर इनपुट लेना है, कहाँ से? SRC इनपुट के अंदर। तो मतलब कि आपकी फाइल इनपुट जो है वो SRC के अंदर ही होनी चाहिए। और वही में क्रिएट करेगा आउटपुट फाइल SRC के अंदर। तो जो लोकेशन ये पिक कर रहा है, तुमको उसको एज इट इज वो लोकेशन बनानी पड़ेगी। अगर हमने लोकेशन चेंज कर दी या फाइल का नेम चेंज कर दिया, तो आपका ये कमांड रन नहीं करेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पैकेट और जिसमें अंदर जाएंगे और इस पे लिखेंगे स्टार्ट और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब क्या होगा, इस टर्मिनल खाली में लिखेंगे npm स्टार्ट। जैसे स्टार्ट करेंगे वैसे वो SRC के अंदर एक आउटपुट नाम की फाइल क्रिएट कर देगा। आ गई। इस आउटपुट फाइल को हमें लिंक करना है अपने मेन प्रोजेक्ट फाइल में। तो लिंक
बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या मेरी टेलविन की जो प्रॉपर्टी चल नहीं चले, तो हमने क्या किया, ये H1 टैग वाला कोड ले लिया और उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जाएंगे इस पे, हम करेंगे रिफ्रेश। नहीं चल रहा है। गो लाइव पे जाएंगे। आज यहाँ पे आ रहा है हेलो वर्ल्ड, अंडरलाइन आ रही है, क्यों? क्योंकि जो मैंने यहाँ पे लिंक किया हो उसके अकॉर्डिंग आ रही है। अब मुझे बनाना है नैप बार। तो नैप बार बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम बनाएंगे नैप टैग, या ऐसे ले लेते हैं हेडर के अंदर मेरा एक नैप टैग है। ठीक है। और इसके अंदर मेरे को तीन चीज बनानी है। एक बनाना है लोगो, एक बनाएंगे मेनू, थर्ड बनाएंगे साइन इन और लॉगिन बटन। तो यहाँ लेंगे H1, इसके अंदर एंकर टैग, फाइल का नाम ले लेंगे index.html, यही मेरा लोगो का होम पेज है, तो इसमें ले देंगे रवि सिंह, मान लो रवि सिंह नाम से मेरा लोगो है। अब यहाँ बना देंगे अनऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर बनाएंगे एल टैग, एंकर टैग, और यहाँ पे हमने दे दिया अबाउट। अब सीन क्या है कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस पेज के अंदर कुछ बनाया नहीं है, तो मुझे लिंक करने हैं सारे पेजेस, तो मैंने यहाँ अबाउट लिख दिया है। तो मतलब मुझे यहाँ पे इसके अंदर एक अबाउट नाम की फाइल बनानी पड़ेगी। अबाउट डॉट HTML। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, अबाउट नाम की बना ली, फाइल बना ली मैंने। और ऐसे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जितने भी बने बनाए हैं, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विस, और हम ले लेते हैं और फीडबैक। यहाँ में फीडबैक आ गया, एज इट इज बनाएंगे डिव, इसके अंदर बनाएंगे हम साइन इन और लॉग, साइन इन और साइन अप बटन। अब इसको मैंने लिंक करा हुआ है जबकि यहाँ पेजेस नहीं है, तुमको सारे पेज बनाने पड़ेंगे। चलिए सपोज मैंने ये कॉन्टैक्ट नाम बना लिया, इसी के अंदर contact.html। ठीक है। अब मैं मेरे यहाँ लिख रहा हूँ तो बार बार यहाँ पे मुझको रिडायरेक्ट कर रहा था, मैं क्या करेंगे सीधे से यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे, MKDIR, नहीं, टच, SRC के अंदर पेजेस के अंदर जाना है, क्रिएट करना है मुझे सर्विस .html, फिर क्रिएट करेंगे फीडबैक। ठीक। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट फीडबैक हो गया। हाँ, साइन इन, साइन अप। अब यहाँ सारे फोल्डर क्रिएट हो गए। क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक बार फाइल को दोबारा फिर से लिंक करेंगे, चेक करेंगे क्या सही से लिंक हुई कि नहीं हुई है। अबाउट सही है, और यहाँ पे आ गया आपका कॉन्टैक्ट, सर्विस सही है, फीडबैक ठीक है, और साइन इन और साइन अप, इतना में तैयार हो गया है। जाएंगे तो यहाँ देखिए सब दिखा रहा है।
अब मुझे लगानी है इसमें CSS, तो क्लास के अंदर लगाएंगे फ्लेक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर और विद फुल। और यहाँ पे लगा देंगे बीजी ग्रे 400। ठीक है, एज इट इज मैं यहाँ पे लगा दूंगा, अप्लाई कर दूंगा क्लास फ्लेक्स गैप 5। ठीक है, मुझे स्पेस चाहिए अप एंड बॉटम में PY2 PS3। तो लेफ्ट राइट सिर्फ स्पेस आ गया है। अब यहाँ सारे पेज लिंक है। तो ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, सही है, सही है। इसमें मैं ज़्यादा सीएसएस नहीं लगा रहा हूँ, उसको आप लोग अरेंज करेंगे। कैसे उसको हम यूज करेंगे? नैप और .js के अंदर कुछ नहीं करेंगे। इस कोड को यहाँ से हम कट कर लेंगे और मैं जाऊंगा इसके अंदर, नैप बार के अंदर यहाँ बनाऊंगा एक फंक्शन। फंक्शन नाम है नैप बार। यहाँ पे क्या करेंगे, बनाएंगे एरो फंक्शन। नहीं, एरो बनाएंगे नहीं बनाएंगे। यहाँ बनाएंगे सिंपल फंक्शन। इसके अंदर कर देंगे रिटर्न वैक्टिक। जो कोड था उसको उठा के मैंने यहाँ कर दिया पेस्ट। इस कोड को मुझे यूज करना है कहाँ पे? इंडेक्स के अंदर। क्या करेंगे? अब मुझे इसका आउटपुट दिखाना है HTML में। तो लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट नैपबार डॉट इन HTML। इन्हें मतलब होता है कि मुझे HTML के अंदर दिखाना है डेटा। तो इन HTML आउटपुट लेना है, तो हम ले लेंगे डॉट वैल्यूज या प्लेस होल्डर जो लेना है उसको ऐड करेंगे। अब ये मुझे जहाँ भी जिस आईडी के अंदर ये नैपबार होगा, वहां पे ये आपका कोड शो होगा। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे इंडेक्स पे, यहाँ लिखेंगे आईडी, यहाँ पे लिख देंगे नैपबार। अब चेक करेंगे तो आउटपुट नहीं आया। क्यों? यहाँ पे मैंने लिंक तो कर दिया है, पर मैंने स्क्रिप्ट लिंक नहीं किया है। तो हमको यहाँ करना पड़ेगा लिंक स्क्रिप्ट। देखिए, इसका बेनिफिट ये है कि अब मैं इस कोड को हर जगह पेस्ट कर दूंगा। अब मैं अबाउट क्लिक करूंगा तो अबाउट में आ रहा है, तो कोई मैसेज नहीं आया। तो क्या करूंगा मैं, चलता हूँ मैं साइन इन में। ये आपको हो गया नेवर कॉमन्स में। यहाँ लिख देंगे साइन अप, इसे कर देंगे कमेंट। यहाँ बना देंगे डिप एक साइन अप। आज जब भी हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो मुझे क्या दिखेगा? साइन अप पे साइन इन किया है, मैंने साइन इन में साइन अप लिख दिया है। तो यहाँ पे आएगा साइन इन। अब अबाउट क्लिक करेंगे तो अबाउट पेज खुल रहा है। साइन इन क्लिक करेंगे तो साइन इन खुल रहा है। तो मतलब आपका नंबर कॉमन सब में है। अगर मैंने नंबर में यहाँ हल्का सा चेंज किया इस जगह पे, तो सब में रिफ्लेक्ट होगा वो। इसमें करना क्या है आपको, इसमें अपनी जो आपका प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग बनाइए नैप बार। ब्यूटिफिकेशन दीजिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिव करना है तो कोड देख लीजिए रिस्पॉन्सिव का। मैंने इस कोड को इससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये बन गया आपका नैप बार। मिनिमाइज करेंगे, आइकन हाइड हो गए। एक्सपेंड करेंगे तो आपका साइन इन और साइन अप आ गया। ठीक है,
अब ये कैसे अरेंज हुआ है, कैसे से प्रॉपर्टी चल रही है तो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर वही सेम फ्लेक्स, आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन, पी एक्स से 6 का है, पी वाई से 4 है, बैकग्राउंड वाइट है जो आपको वाइट दिख रहा है, शैडो एम डी, मतलब शैडो एम डी है। अब इस ट्रिकी फ्लेक्स क्या होता है, तो लेट्स सपोज में हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इंडेक्स में ठीक है, मैं यहाँ रखता हूँ कलर, क्लास बीजी रेड 900, यहाँ लिखते हैं एच स्क्रीन, जो कलर है पूरे फुल स्क्रीन आना चाहिए। क्लिक करेंगे होम पे, देखिए कलर आ रहा है पूरा। अब मैं इसे माउस अप डाउन कर रहा हूँ तो स्क्रीन ऊपर नीचे नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि स्टिकी है। अगर मैं इसको कर दूं यहाँ पे, कहाँ गया नैप बार, ठीक है, यहाँ कर दो फिक्स, ये देखिए फिक्स किया। आपका क्या नैप बार है, अब नैप बार इसके ऊपर आ गया। स्टिकी में करता है, ये जो बैकग्राउंड कलर है वो उसके नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे विद फुल, ताकि फुल हो जाए। तो स्टिकी क्या करता है, स्टिकी इसके ऊपर आके अलाइन हो जाएगा, हम ऊपर नीचे करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, आपका ये नैप बार मूव नहीं होगा, नैप बार आपका कॉन्टिन्यू बस यहीं पे रहेगा। स्टिक कर दिया, तो स्टिक क्या होगा कि आपका ये यहीं पे रहेगा, पर लेकिन ये इस बैकग्राउंड के ऊपर नहीं आएगा, बैकग्राउंड नीचे होगा, ये इसके ऊपर होगा। तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम देखते देखते हैं, इमेज देखते हैं। हम्म, इंडेक्स में गए, मैंने यहाँ से क्या करता हूँ, चलो स्पीकर देखता हूँ, साइन इन में मैंने बनाया यहाँ पे एक डिव, ठीक है, यहाँ लिया इमेज टैग, यहाँ पे मैंने इमेज का कोड डाल दिया। अब मेरे साइन अप पे इमेज आ रही है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा क्लास एच स्क्रीन और विद फुल। ठीक है, अब देखिए इमेज आपकी मूव हो रही है, एच स्क्रीन मतलब इमेज आपकी इतनी आनी चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये जो नैप बार है इस इमेज के ऊपर है। अब जैसे हम यहाँ पे कर देंगे इस नैप बार के अंदर, फिक्स कर देंगे, तो फिक्स क्या करेगा, उस इमेज के ऊपर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ मूव नहीं होगी। अब देखिए, अब भी देखिए हम माउस को ऊपर नीचे कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, यहाँ कुछ आ रहा नहीं आ रहा। और जैसे हम स्टिकी करते हैं, देखिए यहाँ पे ये चीज आ गई। तो इतना एरिया का नैप बार का है और इतना आपका एच स्क्रीन का है। तो कहाँ पे आपको लगाना है स्टिकी, कहाँ पे लगाना है वो फिक्स, वो आपके ऊपर है। कि आप चाहते हो कि इस जो नैप बार है इस इमेज के ऊपर आए, तो आप लगाइए फिक्स। आप चाहते हो कि इमेज नीचे रहे, नैप बार ऊपर आए, तो आप लगाएंगे स्टिक लगाएंगे। ठीक, टॉप जीरो, मतलब मैं बोल रहा हूँ जो नैप बार हो टॉप से जीरो है, अगर इसको हम नहीं भी लगाएंगे ना तो ये फर्क नहीं पड़ता। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी ये बताएंगे हम बाद में आपको, अब इसकी नीड नहीं है आपको। इसके बाद यहाँ पे आपने टेक्स्ट को दिया अलाइनमेंट फाउंड बोल्ड, बोल्ड है ठीक है। अब उसमें मुझे ये को करना था हाइड, क्या लिखा मैंने, हिडन हाइड हो गया है। एमडी फ्लेक्स मतलब मीडियम से नीचे हाइड रहेगा, अब मीडियम ऊपर शो होगा, इसलिए लगाया एमडी फ्लेक्स। अगर फ्लेक्स ना हो तो हम क्या करके करते हैं, ब्लॉक करते हैं। एच डी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ साइन इन और साइन अप पे, जब भी इसको छोटा हम करेंगे दोनों गैप हो जाएंगे, इतना। अभी जो ये मोबाइल के लिए बनाया हुआ है इसका मुझे कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो कोड बताएंगे आपको बाद में, इस क्लास में नहीं, ठीक है।